दोस्तों, क्या हुआ जब एक अमीर बाप की लड़की ने एक गरीब रिक्शे वाले से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, जितना पैसा कहोगे उतना दूंगी। लेकिन रिक्शे वाले ने एक झटके में उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर जब लड़के की सच्चाई सामने आई तो ऐसा हुआ जिसको किसी ने सोचा भी नहीं था। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सुबह के ठीक 8:10 हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी और इसी ठंडी हवा में नेहा चौधरी की सांसें तेज थीं। आज उसका एग्जाम था, वो एग्जाम जिसके लिए उसने 3 साल मेहनत की थी। हर रात जाग कर पढ़ाई की थी, हर खुशी, हर आराम, हर मौज त्याग दी थी। लेकिन आज जिंदगी ने उसके लिए एक और इम्तिहान रख दिया था। घर से निकलते ही देर हो गई थी और रास्ते में उसकी कार ने साथ छोड़ दिया। इंजन अचानक बंद, गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी और उसकी आंखों में घबराहट। हे भगवान, यह क्या हो गया? नेहा ने माथे पर हाथ रखकर कहा। उसके पास सिर्फ 20 मिनट बचे थे, बस 20 मिनट। अगर वह समय पर कॉलेज नहीं पहुंची तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना चकनाचूर हो जाता। वो सड़क पर इधर उधर देखने लगी। कोई गाड़ी नहीं, कोई ऑटो नहीं, कोई उम्मीद नहीं। तभी ट्रैफिक की हल्की सी दरार में एक पुराना रिक्शा दिखाई दिया। पुराना था लेकिन साफ था। उसकी घंटी की टुनटुन किसी आशा की तरह सुनाई दी। नेहा ने तुरंत हाथ उठाकर रिक्शा रोका। रिक्शा धीरे से उसकी तरफ मुड़ा और रुक गया। उसमें बैठा एक साधारण कपड़ों में लड़का गहरी आंखों से उसे देखने लगा। नेहा तेजी से बोली, भैया प्लीज मुझे मेरे कॉलेज तक पहुंचाइए। मेरी 3 साल की मेहनत दांव पर है। मैं आपको जितना पैसा कहेंगे उतना दूंगी। बस मुझे 15 मिनट में पहुंचा दीजिए। लड़के ने उसे कुछ क्षण तक देखा। उसकी नजर में न कोई लालच था, न कोई हड़बड़ाहट। वो बस शांत था। मैडम, पैसे की जरूरत नहीं है, लड़के ने धीरे से कहा। नेहा हैरान, क्यों नहीं लेंगे? लड़का मुस्कुराया नहीं, बस बोला, क्योंकि मैं जानता हूं वक्त की कीमत क्या होती है। आप बैठिए, आपके पास सिर्फ 12 मिनट बचे हैं। नेहा बिना 1 सेकंड गवाए रिक्शे में बैठ गई। रिक्शा तेजी से चल पड़ा। सड़कें खाली थीं, हवा तेज थी और नेहा की धड़कनें और भी तेज। हर मोड़ पर उसे लगता कहीं देर न हो जाए। लेकिन लड़का एक एक मोड़ ऐसे काट रहा था जैसे शहर की हर गली को वह दिल से जानता हो। रिक्शा चलाते समय लड़के की आंखें सड़क पर केंद्रित थीं, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। वो सोच रहा था कि यह लड़की कितनी परेशान लग रही है। उसकी आवाज में जो डर था वो उसे अपने कॉलेज के दिनों की याद दिला रहा था, जब वो भी इसी तरह परीक्षा के लिए भागता था। कुछ ही मिनटों में रिक्शा कॉलेज के विशाल गेट के सामने रुक गया। मैडम जाइए, 5 मिनट बचे हैं, उसने कहा। नेहा ने पर्स से जल्दी जल्दी नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। ये लो और सुनो, तुम यहीं रुकना, मुझे वापस भी आना है। लड़के ने पैसे लेने के बजाय सिर्फ इतना कहा, मैं यहीं रहूंगा मैडम। नेहा अंदर भागी। गेट बंद हुआ। घड़ी ने ठीक 9 बजे एग्जाम शुरू हो चुका था। परीक्षा हॉल में बैठकर नेहा ने अपना पेपर शुरू किया। लेकिन पहले 15 मिनट तक उसका दिमाग उस रिक्शे वाले पर ही अटका रहा। उसने कैसे बिना पैसे लिए उसकी मदद की थी? आज के जमाने में कौन इतना निस्वार्थ होता है? धीरे धीरे उसने खुद को पेपर पर केंद्रित किया और अगले 2 घंटे पूरी मेहनत से लिखता रहा। 2 घंटे बाद नेहा परीक्षा हॉल से बाहर निकली। उसके चेहरे पर संतोष था और आंखों में राहत। वो इधर उधर देखने लगी और तभी उसे वहीं पुराना रिक्शा नजर आया। वहीं लड़का खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी जगह, उसका भाव, सब कुछ वैसा ही था जैसे 2 घंटे पहले। नेहा आश्चर्य से बोली, तुम अभी भी यहीं हो? लड़के ने बस हल्की आवाज में कहा, आपने कहा था रुकने को मैडम। नेहा को उस पल कुछ समझ नहीं आया। उसके दिल में पहली बार उस लड़के के लिए एक अजीब सी इज्जत पैदा हुई। और तभी उसकी अमीर सहेलियां रिया और सुनीता वहां पहुंची। नेहा अभी भी रोहन को देखकर हैरान थी। वो 2 घंटे तक वहीं खड़ा उसका इंतजार करता रहा था। उससे पहले कि नेहा कुछ कहती, पीछे से 2 हंसती हुई आवाजें आईं। ओहो नेहा, आज तो बड़ी रॉयल सवारी में आई हो। यह रिया थी। उसके साथ सुनीता भी थी। दोनों विदेश में उसके साथ पढ़ी थीं। रिया ने रिक्शे को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर रोहन को देखा और जोर से हंस पड़ी। वाह, ये तो लग्जरी मॉडल है, रिक्शा बेंच। सुनीता ने भी चुभती हंसी में कहा,
और ड्राइवर भी काफी हैंडसम है नेहा, लगता है नया बॉयफ्रेंड है। नेहा के चेहरे पर गुस्सा तैर गया। रिया, सुनीता, तमीज से बात करो। लेकिन रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका लीं। नेहा को अपनी सहेलियों पर शर्म आई। वो सीधी रोहन के पास पहुंची। मैं माफी चाहती हूं, इन दोनों ने जो कहा वह गलत था। रोहन ने बिना भाव बदले कहा, कोई बात नहीं मैडम, पैसा और दर्जा आदमी के दिल पर ऐसा ताला लगा देते हैं जो अक्सर मरने के बाद ही खुलता है। उसकी आवाज कितनी शांत थी, पर भीतर कितना दर्द था, यह सिर्फ वह जानता था। नेहा चुप हो गई। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो रिक्शे में बैठ गई। रोहन भी धीरे से बैठकर रिक्शा चलाने लगा। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। सड़कें शांत थीं, हवा ठंडी थी और माहौल में एक अजीब सी खामोशी। आखिर नेहा ने हिम्मत करके पूछा, रोहन, तुम पढ़े लिखे लगते हो, फिर यह रिक्शा क्यों? रोहन ने एक लंबी सांस ली। मजबूरी नहीं है मैडम, नसीब है। नेहा चुप। रोहन आगे बोला, मेरे पापा राघव मेहरा एक समय के बड़े बिजनेसमैन थे। सब कुछ था हमारे पास। उसकी आंखें दूर कहीं देखने लगीं। फिर पापा को दिल की बीमारी हुई, इलाज में सब उड़ गया, फिर कर्ज चढ़ा, घर चला गया, बिजनेस भी। नेहा की सांस अटक गई। मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई और मां बाप का पेट भरने के लिए रिक्शा चलाना पड़ा। रिक्शा चलाना आसान है मैडम, रोज की रोटी दे देता है, लेकिन उसने धीरे से कहा, रोज मेरा आत्मसम्मान काटता है। नेहा की आंखें भर आईं। वह सिर्फ इतना बोली, मुझे बहुत दुख है। रोहन मुस्कुराया नहीं, सिर्फ बोला, दुख मत करो, जिंदगी यही है। रिक्शा एक विशाल बंगले के सामने आकर रुका। नेहा ने कहा, यही मेरा घर है। बंगले का गेट किसी होटल जैसा भव्य था। 2 सिक्योरिटी गार्ड तुरंत सैल्यूट करने लगे। वहीं से उसके माता पिता बाहर आए, मिस्टर और मिसेस चौधरी। नेहा आ गई, मिस्टर चौधरी बोले, लेकिन तभी मिसेस चौधरी की नजर रोहन पर पड़ी। वो ठिठक गई। यह लड़का, उनकी आवाज कांप गई। मिस्टर चौधरी ने भी रोहन को देखा, पहले हैरानी, फिर पहचान, फिर भावनाएं। वह तेजी से आगे बढ़े। रोहन मेहरा। रोहन हैरान, अंकल आप? मिस्टर चौधरी की आंखों में भावनाएं उमड़ आईं। तुम राघव मेहरा के बेटे हो, मेरे सबसे पुराने दोस्त के। तुम यहां, यह रिक्शा? बेटा, यह क्या हाल बना रखा है? नेहा स्तब्ध। जिसे वो सामान्य रिक्शे वाला समझ रही थी, वो उसके पिता के प्रिय मित्र का बेटा निकला। उसका दिल कांप गया। रोहन अभी भी समझ नहीं पाया था कि क्या हो रहा है। मिस्टर चौधरी उसकी ओर बढ़े और बिना सोचे उसे गले लगा लिया। बेटा, तुम्हारी हालत। उनकी आवाज कांप गई। रोहन सख्त खड़ा रहा। उसके लिए यह सब बहुत अचानक था। नेहा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसका दिल अजीब सा हो गया था। जिस लड़के को उसने एक साधारण रिक्शे वाला समझा था, वह उसके पिता के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित दोस्त का बेटा निकला था। मिसेस चौधरी भी उसके पास आईं। रोहन बेटा, यह सब क्या हुआ? तुम्हारा घर, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी पढ़ाई? रोहन की आंखें झुक गईं। आंटी, सब खत्म हो गया। मिस्टर चौधरी के चेहरे पर दर्द उतर आया। राघव, मेरे दोस्त, उसने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और आज उसका बेटा। वह वाक्य पूरा नहीं कर पाए। नेहा का गला सूख गया। उसे अपने व्यवहार, अपनी सहेलियों की हंसी और सुबह की हर घटना याद आने लगी। रोहन धीरे से बोला, पापा की बीमारी ने सब छीन लिया अंकल। इलाज में सारा पैसा गया, घर बिक गया, बिजनेस भी, कर्ज चढ़ गया और मुझे रिक्शा चलाना पड़ा। मिस्टर चौधरी की आंखों में आंसू थे। बेटा, यह सब हमें क्यों नहीं बताया? रोहन ने शांत स्वर में कहा, अंकल, दुख बांटने से हल्का नहीं होता और पापा वो किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करते थे। नेहा ने पहली बार उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई सचमुच किसी को दिल से देखता है। उसको एहसास हो रहा था कि यह लड़का कितना मजबूत है। मिस्टर चौधरी ने तुरंत कहा, अब बस, आज से तुम हमारे बेटे जैसे रहोगे। कल सुबह मेरे मैनेजर से मिलना। तुम्हारा कर्ज मैं चुकाऊंगा और तुम्हें मेरी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट दूंगा। रोहन चौंक गया। अंकल नहीं। क्यों नहीं? मिस्टर चौधरी ने पूछा। रोहन ने धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, क्योंकि मैं दया पर जीना नहीं चाहता। पापा ने सिखाया था, अगर गिरो तो अपने दम पर उठो। नेहा का दिल धक से रह गया।
उसने रोहन में कुछ ऐसा देखा जो उसने आज तक किसी लड़के में नहीं देखा था। आत्मसम्मान, ईमानदारी, खरा स्वभाव। मिस्टर चौधरी ने कहा, बेटा तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें दया नहीं दे रहा, मैं दोस्ती निभा रहा हूं। रोहन बोला, मैं समझता हूं अंकल, लेकिन कर्ज मैं खुद चुकाऊंगा और नौकरी भी मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगा। नेहा को रोहन पर गर्व जैसा महसूस हुआ। उसने सोचा, यह लड़का सचमुच अलग है। रोहन की बातों में जो दृढ़ता थी, उसकी आंखों में जो आत्मविश्वास था, वो नेहा को अंदर तक हिला गया था। उसने आज तक अपने आसपास के अमीर लड़कों में यह गुण कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद रोहन ने जाने की अनुमति मांगी। वो बाहर निकला, रिक्शे के पास गया, हैंडल को छुआ और एक पल को ठहर गया। नेहा उसके पीछे दौड़ी। रोहन सुनो। रोहन मुड़ा नहीं, बस बोला, हाँ मैडम। नेहा ने पहली बार उसके नाम में सम्मान का वजन महसूस किया। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। रोहन ने हल्की आंखें उठाईं। अच्छा होना आसान नहीं होता मैडम, महंगा पड़ता है। नेहा की आंखें भर आईं, लेकिन वह कुछ और कहती उससे पहले रोहन रिक्शा स्टार्ट करके चला गया। नेहा उसे जाते हुए देखती रह गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि सुबह जिस रिक्शे वाले को उसने केवल एक ड्राइवर समझा था, शाम तक वही लड़का उसके दिल के किसी कोने में जगह बना रहा था। रात को नेहा नींद में भी बेचैन थी। वह बार बार रोहन को याद कर रही थी। उसकी आवाज, उसका आत्मसम्मान, उसका दर्द, सब कुछ उसके दिल में घूम रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कई लड़कों से मिली थी, कई से बात की थी, लेकिन रोहन जैसा कोई नहीं मिला था। सुबह होते ही उसने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन नेहा का मन पूरी रात जागने के बाद भी शांत नहीं हुआ था। वह बार बार रोहन का चेहरा देख रही थी। उसकी आवाज, उसका आत्मसम्मान, उसका दर्द, सब कुछ उसके दिल में घूम रहा था। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, उसे रोहन से मिलना है, आज ही, अभी ही। वो बिना नाश्ता किए निकल पड़ी। फोन किया, रोहन मिल सकते हो? रोहन की आवाज उसी तरह शांत। हाँ मैडम, बोलिए कहां? नेहा ने कहा, पुराने सिटी पार्क में अभी 15 मिनट बाद। रोहन आया। वही सादगी, वही स्वाभिमान, वही शांत आंखें। नेहा उसे देखते ही घबरा गई। दिल तेज धड़कने लगा। रोहन, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। रोहन रुक गया। जी मैडम। नेहा एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर गहरी सांस लेकर बोली, रोहन प्लीज पहले वादा करो कि मेरी बात बीच में नहीं काटोगे। रोहन ने थोड़ा चौंक कर कहा, ठीक है, नहीं काटूंगा। नेहा की आवाज हल्के हल्के कांपने लगी। रोहन, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। रोहन का चेहरा सूख गया। वो 2 कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में गुस्सा, अविश्वास और सदमा एक साथ भर गया। यह क्या मजाक है मैडम? नेहा के चेहरे पर डर उतर आया। मजाक नहीं है रोहन, सच में कह रही हूं। रोहन गरजते हुए बोला, यह शादी नहीं, दान है, भीख है। तुम मुझे अपने पैसे से खरीदना चाहती हो? नहीं, नेहा ने तुरंत कहा, ऐसा नहीं है। लेकिन रोहन रुकने वाला नहीं था। तुम्हारी सहेलियां ठीक कहती थीं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम मर्सिडीज वाले क्लास की हो, मैं रिक्शे वाला हूं। अब शादी का झांसा देकर मेरी इज्जत खरीदोगी? नेहा की आंखें भर आईं। रोहन प्लीज। रोहन ने मुड़कर चलना शुरू किया। उसकी चाल तेज थी, आवाज टूट चुकी थी, दिल और भी जोर से टूट रहा था। नेहा पीछे पीछे भागी। रुको रोहन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, रुको। रोहन रुक गया, लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। नेहा धीमी आवाज में बोली, ठीक है, शादी नहीं, मैं तुम्हें परख रही थी। रोहन धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखों में सवाल थे। नेहा बोली, मैं जानना चाहती थी कि तुम पैसों के भूखे हो या नहीं। तुमने साबित कर दिया तुम नहीं हो। थोड़ी देर की खामोशी के बाद नेहा सीधी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अब सुनो, शादी नहीं तो पार्टनरशिप, मेरे साथ काम करो। रोहन फिर चौंका। क्या? हाँ, पार्टनरशिप, मैं और तुम मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करते हैं। रोहन हंसा नहीं, बस बोला, मैडम मजाक मत करो, तुम मेरे साथ बिजनेस? नेहा बोली, हां, मेरे पास डिग्री है, विदेशी क्लाइंट्स हैं, अकाउंट्स हैं, मार्केटिंग है, लेकिन मेरे पास जमीन की समझ नहीं है, रूट्स नहीं है, लोगों की समझ नहीं है। वो और करीब आकर बोली, ये सब तुम्हारे पास है। रोहन चुप। नेहा ने आखिरी वार किया, क्या तुम मेरी पार्टनरशिप स्वीकार करते हो?
या उम्र भर रिक्शा चलाकर ही जीना चाहते हो? यह लाइन रोहन के अंदर बारूद की तरह फट गई। उसकी आंखों में एक नई आग जल उठी, आत्मसम्मान की आग, चुनौती की आग। वो बोला, ठीक है, साझेदारी स्वीकार है। नेहा मुस्कुराई। रोहन ने पहली बार महसूस किया, उसकी मुस्कान में कोई अमीरी नहीं, सिर्फ भरोसा था। यह वही पल था जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। पार्टनरशिप शुरू तो हो गई थी, लेकिन असली तूफान तो आने वाला था। नेहा ने अगले ही दिन रोहन को अपने ऑफिस बुलाया। एक छोटा सा कमरा, 2 कुर्सियां, एक पुराना सा कंप्यूटर और दीवार पर चिपका प्लान। फेल्कन एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स? रोहन ने पूछा। यह हमारा है? नेहा ने सिर हिलाया। हां, यह हम दोनों का है। तुम दिमाग दोगे जमीनी समझ का, मैं दिमाग दूंगी सिस्टम और मॉडर्न टेक का। रोहन हैरान था, लेकिन पहली बार उसके अंदर उम्मीद की हल्की सी किरण जली। शुरुआत में उनके पास सिर्फ एक पुराना लोडिंग ऑटो था, रंग उखड़ा हुआ, धातु जंग लगी और इंजन हांफता हुआ। नेहा वेंट बोली, इसकी हालत पर मत जाओ, नाम पर जाओ, फेल्कन, हम इसे उड़ाएंगे। और सच में उन्होंने इसे उड़ाया। उन्होंने नया मॉडल बनाया। नो डिले, नो पेमेंट। रोहन चौंका। यह तो पागलपन है, ट्रैफिक में कौन टाइम की गारंटी देगा? नेहा बोली, मैं दूंगी, हम देंगे। रोहन ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें झूठ नहीं बोलती थीं। और फिर काम शुरू हो गया। रोहन खुद गाड़ी चलाता, अपने जैसे ईमानदार ड्राइवर चुनता, रातों को रास्ते मैप करता, कहां जाम लगता है, कहां शॉर्टकट है, सब समझ गया। नेहा बैठकर डिजिटल मॉडल बनाती, कॉल करती, क्लाइंट्स जोड़ती, मार्केटिंग करती। दोनों दिन रात एक हो गए। पहले महीने में उनके पास सिर्फ 10 ऑर्डर आए, दूसरे महीने में 30, तीसरे महीने में 100। रोहन की मेहनत और नेहा की समझदारी का कमाल था। वो हर एक डिलीवरी को इस तरह ट्रीट करते जैसे उनका सबसे जरूरी काम हो। एक दिन एक बड़ी कंपनी का ऑर्डर आया, 300 पैकेज, शहर के अलग अलग हिस्सों में, 24 घंटे में। दूसरी कंपनियों ने मना कर दिया था, लेकिन नेहा और रोहन ने हामी भर दी। उस दिन रोहन ने 15 घंटे लगातार काम किया। नेहा ऑफिस में बैठकर हर डिलीवरी को ट्रैक करती रही। 24 घंटे में आखिरी पैकेज डिलीवर हो गया। क्लाइंट खुश हो गया। उसने अपनी कंपनी के सभी डिलीवरी पार्टनर्स को फेल्कन एक्सप्रेस के बारे में बताया। फिर क्या था, ऑर्डर्स की बारिश हो गई। 10 महीने बाद फेल्कन एक्सप्रेस का नाम शहर की हर गली में, हर दुकान पर, हर बातचीत में गूंजने लगा। छोटे छोटे लोडिंग ऑटो अब ब्रांडेड मिनी वैन बन चुके थे। उन पर चमकीले बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वी डिलीवर ट्रस्ट। रोहन अब रिक्शा वाला नहीं था, वो फेल्कन एक्सप्रेस का को फाउंडर था। नया ऑफिस, नई टीम, नई गाड़ियां और उसके पास एक चमकदार एसयूवी। लेकिन सफलता के साथ साथ कुछ और भी आया था। रोहन के मन में नेहा के लिए जो सम्मान था, वो धीरे धीरे कुछ और में तब्दील हो रहा था। वो नेहा को सिर्फ बिजनेस पार्टनर की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखने लगा था। नेहा भी रोहन में वो चीजें देख रही थी जो उसे अपने आसपास के किसी लड़के में नहीं दिखी थीं। ईमानदारी, मेहनत, दृढ़ता और सबसे बढ़कर आत्मसम्मान। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल तब आया जब एक सुबह ऑफिस के बाहर कोई उसका नाम लेकर पुकारा, एक्सक्यूज मी मिस्टर रोहन। रोहन मुड़ा और चेहरा देखते ही पुरानी यादें जल उठीं। वो रिया थी, नेहा की वही सहेली, वही घमंड। लेकिन आज उस घमंड में मिठास की चाशनी मिली हुई थी। रिया बोली, हाय, मैं रिया, नेहा की फ्रेंड। हमारी कंपनी को एक बड़े लॉजिस्टिक पार्टनर की जरूरत है। सुना है फेल्कन एक्सप्रेस सबसे तेज डिलीवरी देता है। रोहन ने हल्की मुस्कान दबा दी। ये वही लड़की थी जिसने कॉलेज गेट पर उसे रिक्शा बेंच कहकर हंसाया था। वह शांत आवाज में बोला, बैठिए रिया जी, हम सिर्फ सामान नहीं, भरोसा डिलीवर करते हैं। रिया को जैसे किसी ने थप्पड़ नहीं, सच दिखा दिया हो। उसने तुरंत कहा, हमें 24 घंटे की डिलीवरी चाहिए। रोहन ने मेज पर रखा इंटरकॉम दबाया। पूजा, फेल्कन का प्राइस चार्ट ले आओ। और रिया की ओर देखकर बोला, हम 24 घंटे नहीं, 12 घंटे में डिलीवर करेंगे। रिया का चेहरा उतर गया, पर वह जानती थी शहर में फेल्कन से बेहतर कोई नहीं। डील साइन करनी ही पड़ेगी। उस पल रोहन ने वह बदला ले लिया जिसकी चोट उसे उस दिन कॉलेज गेट पर मिली थी। लेकिन असली बदलाव उसे उस शाम महसूस हुआ
जब वह अपनी एसयूवी में बैठा शीशे में खुद का चेहरा देख रहा था। वो एक पल में समझ गया, अब वह सचमुच नेहा के बराबर खड़ा है। अब सिर्फ वह रिक्शा वाला नहीं, अब वह एक सफल बिजनेसमैन था। और अब वह नेहा का हाथ सिर उठाकर पकड़ सकता था। लेकिन एक और घटना ने रोहन की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। उसी सप्ताह सुनीता, नेहा की दूसरी सहेली, भी आई थी। वो भी किसी काम के लिए आई थी, लेकिन जब उसने देखा कि रोहन कितना बदल गया है तो उसने भी माफी मांगी। रोहन, मैं जानती हूं हमने उस दिन गलत कहा था, हमें माफ कर दो। रोहन ने शांति से कहा, कोई बात नहीं, हम सब गलतियां करते हैं। लेकिन सुनीता का अगला वाक्य रोहन को चौंका गया। रोहन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रोहन हैरान रह गया। जो लड़की कभी उसे नीची नजर से देखती थी, आज वही उससे शादी का प्रस्ताव दे रही थी। सुनीता जी, रोहन ने कहने की कोशिश की, मैं जानती हूं तुम नेहा को पसंद करते हो, लेकिन सोचो, मैं भी तो एक अच्छी लड़की हूं और मेरे पापा का भी बड़ा बिजनेस है, हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। रोहन ने विनम्रता से कहा, सुनीता जी, आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन मैं किसी से भी शादी केवल बिजनेस के लिए नहीं कर सकता। और हां, आप सही कह रही हैं, मैं नेहा को पसंद करता हूं, लेकिन यह पसंदगी उसकी अमीरी के लिए नहीं, बल्कि उसके इंसान होने के लिए है। सुनीता चुप हो गई। उसे एहसास हो गया कि रोहन वाकई में एक अलग इंसान है। इन सब घटनाओं के बाद रोहन समझ गया था कि अब वक्त आ गया है। अब वह सिर्फ सफल नहीं था, वो आत्मविश्वासी था और आज उसने एक फैसला कर लिया था। उसे नेहा से मिलना था। वही जगह, वही पुराना गेट, वही मोड़ जहां कभी उसने रिक्शा खड़ा किया था और जहां नेहा की सहेलियों ने उसे अपमानित किया था। आज वो वहां पहुंचा, लेकिन रिक्शे में नहीं, अपनी चमकदार मर्सिडीज में। दरवाजा खुला, रोहन सूट बूट में उतरा। वो वहीं था, लेकिन अब पहले जैसा नहीं। कई लोग उसे देखकर रुक गए, कुछ पहचान नहीं पाए, कुछ पहचान कर चकित रह गए। चंद मिनट बाद नेहा वहां पहुंची। सफेद कुर्ता, हल्की हवा में उड़ते बाल और चेहरे पर चमक। वो जैसे ही नजदीक आई, रोहन ने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उनके बीच कुछ पलों की खामोशी थी, लेकिन वही खामोशी सालों की कहानी कह रही थी। रोहन बोला, याद है नेहा, पिछली बार मैं यहां कैसे खड़ा था? नेहा मुस्कुराई, थोड़ी झुकी हुई नजरों के साथ। रोहन ने कहा, तब मुझे लगा था पैसा ही बराबरी है और मैं तुम्हारे लायक नहीं। उसने अपने हाथ में पकड़ी मर्सिडीज की चाबी हवा में घुमाई और अगले ही सेकंड उसे जमीन पर फेंक दिया। चाबी उछलकर वहीं पड़ी रही। नेहा चौंक गई। रोहन ने आगे कहा, आज मेरे पास इतना सब है ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि मैंने अपनी काबिलियत से यहां तक आया हूं। पर वो एक कदम और करीब आया। पर मैं तुम्हें यह चाबी दिखाने नहीं आया, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि जो इंसान तुमने मुझ में देखा था, मैं बस वही बनना चाहता हूं। नेहा की आंखें भर आईं। रोहन की आवाज और गहरी हो गई। उस दिन तुमने मुझ पर भरोसा किया, मेरी ईमानदारी पर, मेरे सपने पर, मेरी। उसने अपनी सांस रोकी, फिर बोला, नेहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, पर एक करोड़पति बनकर नहीं, एक ऐसा आदमी बनकर जिसने तुम्हारा भरोसा जीता है। नेहा की आंखों से आंसू निकले, लेकिन वह मुस्कुरा भी रही थी। रोहन घुटनों के बल नहीं बैठा, वह सीधे उसकी आंखों में देखता रहा। नेहा चौधरी, क्या तुम मेरे जीवन की पार्टनर बनोगी? मेरी कंपनी की नहीं, मेरे दिल की सीईओ। नेहा ने बिना एक पल सोचे उसके सीने पर सिर रख दिया। हां रोहन, हां, 1000 बार हां, मैं तुम्हारी पार्टनर थी, हूं और हमेशा रहूंगी। रोहन ने उसे धीरे से गले लगाया। उसी वक्त पास खड़े कॉलेज के छात्रों ने ताली बजाई। दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। उनकी कहानी सिर्फ प्रेम कहानी नहीं थी, यह साबित करने वाली कहानी थी कि जब एक लड़की का भरोसा और एक लड़के की ईमानदारी एक साथ मिल जाए तो चमत्कार होता है। लेकिन असली चुनौती अभी शुरू होनी थी। शादी की तैयारियों के दौरान रोहन को एक और सच का सामना करना पड़ा। नेहा के कुछ रिश्तेदार अभी भी उसे रिक्शा वाला कहकर बुलाते थे। कुछ लोग कहते थे कि नेहा ने गलत फैसला लिया है। एक दिन नेहा के ताऊजी आए। वो बहुत अमीर आदमी थे। उन्होंने साफ साफ कहा, नेहा, यह लड़का तेरे लायक नहीं है, इसे छोड़ दे। नेहा गुस्से में बोली, ताऊजी, आप रोहन को जानते नहीं हैं। अरे जानना क्या है, रिक्शा चलाता था, अब कुछ पैसे कमा लिए हैं तो समझता है बड़ा आदमी बन गया।
ये बात रोहन ने सुन ली थी। वो अंदर आया और विनम्रता से बोला, अंकल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वाकई नेहा के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसके लायक बन सकूं। ताऊ जी चौंके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रोहन इतने आराम से यह बात मान लेगा। रोहन आगे बोला, अंकल जी, मैं जानता हूं आप नेहा की भलाई चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं नेहा को कभी खुश रखूंगा और कभी उसे अफसोस नहीं होने दूंगा कि उसने मुझे चुना। ताऊ जी के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो चुपचाप चले गए। नेहा रोहन के पास आई। तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। रोहन मुस्कुराया। नेहा, मैं जानता हूं कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ यह साबित करना है कि उनकी सोच गलत है। 2 महीने बाद उनकी शादी हुई। शहर की सबसे चर्चित शादी, जहां हर अखबार ने लिखा, रिक्शा वाले से रईस तक, रोहन और नेहा की साझेदारी ने रचा इतिहास। शादी का दिन रोहन की जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह थी कि उसके माता पिता उस दिन कितने गर्वित महसूस कर रहे थे। उसके पिता राघव मेहरा, जो बीमारी के कारण व्हीलचेयर पर थे, उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व है, उन्होंने कहा। रोहन ने उनके पैर छुए। पापा, यह सब आपकी और मां की दुआओं का नतीजा है। शादी के बाद रोहन और नेहा ने मिलकर फैल्कन एक्सप्रेस को और भी बड़ा बनाया। वे दोनों एक साथ काम करते, एक साथ सपने देखते और एक साथ उन सपनों को पूरा करते। 3 साल बाद फैल्कन एक्सप्रेस शहर की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी बन गई। रोहन ने अपने पिता का सारा कर्ज चुका दिया और उनका इलाज भी कराया। धीरे धीरे राघव मेहरा की सेहत में सुधार होने लगा। एक दिन रोहन ने नेहा से कहा, नेहा, मैं एक काम करना चाहता हूं। क्या? मैं उन सभी रिक्शा वालों की मदद करना चाहता हूं जो मेरी तरह मुश्किल में हैं। उनके लिए रोजगार के अवसर बनाना चाहता हूं। नेहा मुस्कुराई। यह बहुत अच्छा आइडिया है। हम एक नई डिवीजन शुरू करते हैं। उन्होंने फैल्कन अपॉर्चुनिटी नाम से एक नई पहल शुरू की। इसके तहत वे रिक्शा चालकों, छोटे व्यापारियों और मेहनतकश लोगों को ट्रेनिंग देकर अपनी कंपनी में काम का अवसर देते थे। एक दिन रामू नाम का एक रिक्शा चालक उनके पास आया। वो बहुत परेशान था। साहब, मेरी बेटी की शादी है, पैसे नहीं हैं, कोई काम दिला दीजिए। रोहन ने उसे फैल्कन में ड्राइवर की जॉब दी। रामू की मेहनत देखकर 6 महीने बाद उसे सुपरवाइजर बना दिया। साहब, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, रामू ने आंसू भरी आंखों से कहा। रोहन बोला, रामू भाई, मैं भी कभी आपकी तरह ही था। जो मुझे मिला वह मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसी तरह सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदली। फैल्कन एक्सप्रेस सिर्फ एक कंपनी नहीं रह गई थी, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बन गई थी। 3 साल बाद रोहन और नेहा को एक बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम आदर्श रखा। हमारा बेटा आदर्शों पर चलेगा, नेहा ने कहा। रोहन बोला, और वो समझेगा कि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, उसकी संपत्ति से नहीं। 5 साल बाद फैल्कन एक्सप्रेस एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गई। उनकी सर्विस अब दूसरे शहरों में भी पहुंच गई थी। रोहन और नेहा दोनों एक दूसरे की ताकत बनकर हर तूफान पार कर गए। एक दिन रोहन का पुराना रिक्शा मिल गया। वो बहुत पुराना हो गया था और उसकी हालत खराब थी। रोहन ने उसे खरीदा और अपने ऑफिस के बाहर एक स्मारक की तरह लगवाया। उस पर एक पट्टी लगाई जिस पर लिखा था, यहीं से शुरू हुआ था हमारा सफर। यह हमें याद दिलाता है कि हर छोटी शुरुआत एक बड़े सपने का आधार हो सकती है। नेहा ने उस दिन रोहन से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि असली अमीरी दिल की होती है। रोहन बोला, और तुमने मुझे सिखाया कि जब कोई तुम पर भरोसा करता है तो तुम्हारे अंदर हिम्मत आ जाती है। 12 साल बाद जब आदर्श 9 साल का हो गया तो एक दिन उसने पूछा, पापा, आप पहले क्या करते थे? रोहन ने प्यार से उसे गोद में बिठाया। बेटा, पापा रिक्शा चलाता था। रिक्शा क्या होता है पापा? रोहन मुस्कुराया। उसने बाहर लगे पुराने रिक्शे की तरफ इशारा किया। वो देखो, वही। आदर्श हैरान हो गया। लेकिन पापा, अब तो आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं। हां बेटा, लेकिन मैं आज भी वही रोहन हूं जो रिक्शा चलाता था। बस फर्क यह है कि अब मैं अपने सपनों का रिक्शा चलाता हूं। आदर्श को बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके पापा में कुछ खास बात है।
उस रात नेहा और रोहन छत पर बैठे तारे देख रहे थे। रोहन, आज 15 साल बाद फैल्कन एक्सप्रेस दुनिया की टॉप 10 लॉजिस्टिक कंपनियों में है। रोहन और नेहा के 2 बच्चे हैं, आदर्श और आशा। दोनों अपने माता पिता की तरह सादगी और मेहनत में यकीन करते हैं। रोहन अब भी कभी कभी अपना पुराना रिक्शा देखकर मुस्कुराता है। वो जानता है कि यही रिक्शा उसकी किस्मत बदलने वाला था। यही वो जगह थी जहां उसकी मुलाकात नेहा से हुई थी। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर रोज उनका प्यार फिर से शुरू हो जाता था। यह थी एक ईमानदार दिल और एक भरोसेमंद लड़की की वह कहानी जो बताती है रिश्ते पैसों से नहीं, विश्वास से बनते हैं।